बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मोदी जी चाइना से लौट आए, पूरे विदेश दौरा के बाद में ये एक्सपेक्टेड होता है कि जब भी कभी कोई हमारा प्रधान जो देश का प्रधान होता है, जो बाहर से आता है तो वो कुछ ब्रीफ करे पब्लिक प्लेस में ब्रीफ करे या बताए लोगों के कि वहाँ के उसने क्या देखा, क्या किया उन्होंने, और उसके फायदे हमें हमारे देश में क्या क्या होने वाले हैं। जाने के पहले भी बताना चाहिए, जाने के बाद में भी बताना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है। एक यही नहीं कि देश में जब भी कभी कोई मिनिस्टर जाता है, कुछ भी जाता है तो उसको ब्रीफ करता है, वहाँ भी करता है, यहाँ आने के बाद में प्रेस को वो एक ब्रीफिंग करते हैं और उसके बाद में बताते हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद में कभी मोदी जी ने ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। वो कैसे जाते, किस लिए जाते, अडानी को किस लिए लेके जाते, बाकी के लोग कितने जाते हैं, उनके बीच में कितना खर्चा होता है, क्या हुआ, कहाँ रुके थे, ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। और निश्चित रूप से देश को जानने का भी अधिकार है, क्योंकि लोगों के पैसे से वो जाते हैं, कोई मौज मौजा कराने तो जाते नहीं है। तो निश्चित रूप से उनको लगना चाहिए कि भाई हमें, हमारे उत्तरदायित्व होता है कि ये हमें बताए। हम लोग सर्विस में थे तब हम लोग जब भी कभी आ जाते तो हम लोग रिपोर्ट सबमिट करते थे कि हमने क्या सीखा, या जब भी कभी जो भी कुछ सीख के आ गए तो हमारे जो भी एम्प्लॉय रहते थे उनको हम बताते थे कि ये ऐसा ऐसा कीजिए, ये पैटर्न सीखने से शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा उपलब्धि होगी और यही हम सीख के आए हैं, ऐसी बात होती थी। हम जब कॉलेज लाइफ में थे तब हम जब बाहर से जब कोई लड़के पढ़ाई नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, तो हमारे एक टीचर थे, गायनेकोलॉजी पढ़ाते थे वो। तो उनको, लोगों को पता चला कि उनको उसके अत्तर की बड़ी एलर्जी है उनको। तो जो लोग पढ़ के नहीं आते थे वो आंख पे अत्तर डालते थे, जो कि उनको प्रश्न न पूछे, और जैसे भी वो चले जाए क्लास में तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे कि भाई उसको काफ़ी, उनको विजन भी थोड़ा सा कम था। तो जब ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है और उससे में से तुम लोग देखते हो कि अगले वाले को हम लोग किस तरीक़ा से हम कुछ नहीं बताए, तब ये सिचुएशन ऐसे पैदा होती है। जब उनको मालूम है मोदी जी को कि जब वो बाहर से आ रहा हो और मेरे पास में कुछ भी नहीं, मैं काय के लिए गया मालूम नहीं, किसने क्या किया, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा था, क्या नहीं। जो आदमी अनपढ़ है, अनपढ़ आदमी, उन्होंने उनकी डिग्री और ये वो उनका एक्सपोजर नहीं था, पूरी जिंदगी उन्होंने आरएसएस की थैली पकड़ के उन्होंने प्रचारक करके रहे हैं, बाकी उन्होंने कुछ सीखा तो थी नहीं। अभी वो विद्यापीठ का भी जो कौन से कॉलेज में गए, क्या हुआ नहीं मालूम। ये तो अभी भी वो पूरा सस्पेंस ही अभी तक जारी है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में फिर दोबारा क्या होगा तो नहीं मालूम। तो ये सब सिचुएशन, सब आदमी जब भागता है, कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि भाई जिस तरीका से वो मोदी जी अपने शब्दों से, अपने वादों से इतने दिन तक पार्लियामेंट चल रहा था, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने। जो वोट चोरी के बारे में जिस तरीका से कांग्रेस इतने आक्रामक है, उसके ऊपर में कम से कम थोड़ा तो बोलना चाहिए थे कि मैंने ये गलत है, ये नहीं होना, ये क्या जो भी है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और वो उनको ने पूरा वक्त 35 मिनट्स में से 30 मिनट्स उन्होंने एक ही बोला कि बिहार के दौरे में जब थे वो, तो उन्होंने, जो कांग्रेस चल रही थी, तो कोई तो किसी को मालूम नहीं कि वो क्या हुआ, लेकिन कोई लोग जाके मोदी जी के माँ बहन की गाली दी, ऐसा लोग कहते। उस आदमी को गिरफ्तार किया गया, पकड़ने के बाद में कुछ ऐसा पता चलता है कि वो कभी बीजेपी के साथ पे भी काम करता था, बाद में उसके गले में से वो कांग्रेस का एक पर्ची थी, कोई मुस्लिम नाम था। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए एक तो दो रंग हो सकते हैं कि मुस्लिमों के बारे में ये करो, और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जहाँ पे राहुल गांधी नहीं थे, तेजस्वी यादव नहीं थे, कोई नहीं था वो मंच पे, और कोई दूसरी जगह का मंच होगा या क्या हुआ नहीं मालूम। और वहाँ पे वो कह रहे कि भाई मोदी जी के माँ बहन को गाली दी। अरे कैसे ये बात हो सकती है? कोई कैसे, क्यों गाली देंगे? राहुल गांधी गाली देंगे? और जो भी कहना है वो तो स्पष्ट कहेंगे, माँ बाप की गाली देता ही कौन है? जो आदमी हारता है, सब्जेक्ट को भूल जाता है, या फिर जब आदमी हारता है तो वो आखिरी के स्टेज में वो गाली देता है। गाली का मतलब ये है कि वो अपने इस पे औकात पे आ जाते कि भाई मेरे पास में भी कुछ भी नहीं, माँ बहन की गालियाँ दो और खत्म हो जाओ, यहाँ से पतली गली से भागो। तो ये सब सिचुएशंस देखते हुए बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त मोदी जी की हालत बहुत ही खराब है,
जिस तरीका से उन्होंने वोट चोरी और ये किया 11 साल तक, जिन्होंने निश्चित ही जब 11 साल से मोदी जी ने अपने इसमें रहे हैं, पूरे ऐश्वर्य में रहे हैं, जिनको लगता था कि ये देश पूरा मेरा पर्सनल है, और जो भाषा इस्तेमाल करते थे, तो निश्चित रूप से ये नेचर का नियम है कि वो जो कुर्सी है प्राइम मिनिस्टर की, वो किसी की रिजर्व नहीं है। वो सब पूरे आज तक जो भी आदमी आता है उसको पलट के दूसरे को हाथ में दूसरे को देना ही पड़ता है। यही नीति का नियम है, यही बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय ये किया, क्योंकि नहीं तो फिर वो मोनोपोली होती। यहाँ पे कोई राजा होता, उसके बच्चे आते, फिर ये होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो निश्चित ये सब चीजें मालूम होना चाहिए, और ये भी मालूम होना चाहिए मोदी जी को कि जब वो अपनी कितनी अभद्र भाषा लोगों के बारे में यूज करते थे। उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय और क्या क्या बोला, ममता जी को क्या क्या बोला, कितना। और ये मणिपुर में तो सब लोगों ने देखा, वहां पे नंगा कुछ कई औरतों को नग्न अवस्था में लेके गए। तब क्या कर रहे थे मोदी जी? तब उनकी माँ बहन इज्जत कुछ नहीं लगा। तो लोग तो पूरे तूफान से उठ के खड़े हो गए कि भाई ये क्या बकवास कर रहे तुम, और असली तो तुम ही हो। तो तुम्हारी जो भाषा है, जो कल्चर है, क्या होता है कि जब एजुकेशन नहीं हुआ और सब्जेक्ट नहीं मालूम, तब इसके बाद में ये सब ऐसी चीजें होती है। और उसके लिए मैं बार बार एक काम करूँ, मैं बोलूंगा कि ये पूरी की पूरी जो आरएसएस की खानदान है, कम से पूरी की पूरी इसी टाइप में, इसी लाइन पे है ना। मोहन भागवत बस कुछ ठीक है, उनका कुछ अंग्रेजी, वो हमारे वेटरनरी कॉलेज में थे, मेरे से सीनियर थे, वो 5 साल से सीनियर थे। जब मैं कॉलेज में गया तब मुझे पता चला कि कोई यहाँ पे ऐसा कोई आदमी था, उस वक्त कोई इमरजेंसी वगैरह थी, तो सब लाल लाइट पहन लगा के वो सोता था वगैरह। तो यही भागवत जी है। कुछ हमारे सीनियर लोगों के कुछ फ्रेंड भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब कोई डर जाते हैं तो निश्चित रूप से किसी ना किसी का सहारा लेते हैं, और ये गलत चीजें जो रहे तो फिर माँ बहन की गालियों पे उतरो या और कुछ किसी चीजों पे उतरो मित्रों। लेकिन एक बात को सच है कि 9 तारीख को बहुत बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीका से मोदी के ऊपर में चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, और जब आक्रमण के साथ में उनके भी अंदर से जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिनके उनके अलायंस वाले पार्टनर पे चल रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से वो उनके लिए अच्छे सिग्नल नहीं है। और यदि यार यही कंटिन्यू रहा और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन यदि यार वो हार जाते, तो मुझे लगता है कि वो उसी दिन से इवन बराबरी में भी जाके जीत भी जाए तो भी उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का तो उन्होंने ऑलरेडी कहा कि वो रेड्डी जी के ही कैंडिडेट है। अभी वो उनके साथ में जाके वो कर रहे हैं। उनके एक दिन 8 तारीख को सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने खाने को बुलाया। अभी ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी मालूम है अभी इनका जो है उनका जो पहाड़ है वो अभी पानी के नीचे में जा रहा है। तो निश्चित रूप से सभी लोग कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, बड़ी बड़ी डिमांड करेंगी। कोई मांगेगा 100 करोड़ दो, कोई बोलेगा 200, क्योंकि महाराष्ट्र की जब सरकार गिराई थी तब सब लोगों को 200 करोड़ का उन्होंने ऑफर दिया और दिया। इस तरीका से भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। अब किसको मालूम है, लेकिन ये सब बातें मीडिया में आई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग पूरा बीजेपी को इसी तरीका से लूटेंगे, क्योंकि उनको और वोट भी नहीं देंगे, क्योंकि हराम का पैसा रहता किसी की तो आप कीजिए। ये नहीं किसी के एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं, उन्होंने कमाई हुई नहीं, सब इन्हीं के तरफ से लिया हुआ पैसा है। और कोई भी पैसा हो देश में जिस तरीका से बेईमानी से जो पैसा आता है वो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए घातक होता है, और वो तुम्हारे यहीं पे रिफंड भी करना पड़ता है। एक न्यूज चल रही थी कि यहाँ पे हमारे अडानी के साथ में जो गडकरी का जो ये है इथेनॉल का, ये सब नौटंकी चल रही थी, क्योंकि जिसमें एडल्ट्रेशन जो था वो परमिसिबल एडल्ट्रेशन था उसको 1 या 2% में, लेकिन उन्होंने बढ़ा के 20% तक किया। हम भी जब खाना खाने को बैठते हैं और जब दाल ये करते हैं और किसी ने दाल में 20% का प्रमाण उसका ज्यादा बढ़ाएगा तो कैसे होगा? वो लगेगी नहीं। ऐसा लग रहा है कि या लगेगा कि या फिर सब्जी बिगड़ जाए, जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसके हिसाब से यदि कोई पानी का प्रमाण कोई ज्यादा दे दे, कोई पेट्रोल में ही ऐसा तरीका से 20% यदि दे दे, तो निश्चित रूप से गाड़ियां बंद पड़ेगी, एवरेज कम देगी,
चलेगी, क्योंकि इथेनॉल इज अल्कोहल। सब ये जब भी कभी हम लोग कोई भी चीज को सड़ाते तो उसमें से तो टॉक्सिन निकलता, फिर अल्कोहल निकलता। तो ये अल्कोहल जो है पेट्रोकेमिकली सब्सटेंस है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ में बना रहता है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ियां खराब होनी है, एवरेज कम होगा, सब चीजें तुमको होगा। कुछ कुछ जगह पे इथेनॉल के ऊपर में गाड़ियां चलती है, लेकिन वो अलग टाइप का इंजन को डिजाइन किया होता है। तो इस तरीका से हमारे देश में सब कुछ हो रहा है मित्रों। मुझे ऐसा लगता है कि 9 तारीख में कुछ अच्छा हो, जिसकी वजह से हमें ऐसा पता चले कि भाई देश में कुछ ना कुछ अच्छे कोई लोग अभी भी जिंदा है, अच्छे लोग हैं। जिस तरीका से बिहार में सब के सब लोग रास्ते पे आके राहुल गांधी को प्रमोट किया उन्होंने, और ये तो 1 महीने में तो राहुल गांधी ने तो पूरे देश की काया पलट दी। जिस तरीका से कर्नाटका में हो गए हुए सब भ्रष्टाचार और वोट चोरी का मामला सबसे पहले आया, उसके बाद में उन्होंने बिहार में पूरा का पूरा ये किया। सुप्रीम कोर्ट से लेके सब डर गए और लोगों को लगा कि यदि ये कल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हमारी तो हवा टाइट हो जाएगी। तो उसके हिसाब से सब लोगों ने हवा चालू कर दी है। और एक दूसरी खबर थी आज सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बहुत सारे हाई कोर्ट में लोगों के तबादले हुए हैं, और उसके बाद में काउंसिल को उन्होंने जो वहाँ पे बार काउंसिल के लोग होते हैं उनको उन्होंने सलामत करना पड़ेगा। जो भी अच्छे जजेस रहे तो उनको जनरली कुछ अपन अच्छी जगह पे देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी जजेस हैं जो हमने देखे जो किसी काम के नहीं होते, वो ना जस्ट टाइम पास करने को आते हैं। अभी हम जुडिशरी लाइन में होने के बाद में हमें सब मालूम है किस किस क्वालिटी के जजेस रहते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे, लेकिन कुछ लोग बीमार भी है, मतलब मंदबुद्धि भी बोल सकते हैं। उनको कोई चीज करने का है वो भलती जगह चले जाता है, और सब लोगों की कंप्लेंट रहती है उसमें। तो बार काउंसिल को भी उन्होंने अरे ये करना चाहिए उन्होंने, और क्योंकि एडवोकेट्स को मालूम रहता कि ये क्या है क्या नहीं होता। मेरे भी साथ में हमारे 2-3 केसेस में ऐसे ही हुआ, हमने भी बहुत काफी कंप्लेंट वगैरह की। तो मित्रों कहने का मतलब है कि जब तक तुम्हारे में वो स्ट्रांग चीजें नहीं है, तुम्हारे में तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं, तुम्हारी प्रोफिशिएंसी नहीं है, उस चीज के बारे में तुम पूरे जानते नहीं हो, तो वो चीज पे हम लोगों ने कायम रहना ये बहुत गलत बात है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का भी वक्त अभी आया होगा, आ जाए, हमें वही हम मनोकामनाएं करते हैं। और उसी के साथ मैं यहीं पे विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।